नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो एसबीआई जो कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो इसके बारे में अपन समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली है 2026 के लिए। और बहुत बढ़िया प्रोबेशनरी ऑफिसर जिन्हें अपन प्यून के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसमें पद भी बहुत बढ़िया है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1500 के अप्रोक्सीमेटली ऊपर है ना। ये टोटल रिक्ति, सॉरी एक सेकंड, है ना। 1500 से ऊपर आपकी इसमें रिक्तियाँ पद है, जो कि श्रेणीवार है। ये SC ST कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इसमें आवेदन के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में पढ़ेंगे अपन, और क्यों जरूरी है ये पढ़ेंगे। आवेदन शुल्क कितना क्या लगेगा, इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारा फैक्ट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, वो भी इन शॉर्ट समय में। ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए चलिए अपन डायरेक्ट जंप करते हैं नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको ये ऑथेंटिक सोर्स लगे, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि ChatGPT से या कहीं से बना देते हैं ना, और ऐसे फेक न्यूज़। तो ये फेक न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ये सारे इसमें मेंशन कर रखा है। वाई चूज़, है ना, मतलब क्यों चूज़ करें बैंक में करियर, बढ़िया है ना। तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं अपन। और इसमें अचीवमेंट भी अच्छी अच्छी है। आवेदन कहाँ से करना रहेगा अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इस यहाँ पे जो कि यहाँ पे मेंशन है ना। कैरियर ऑप्शन पे जाकर आप आवेदन कर सकते। ऑनलाइन की एग्ज़ाम जो कि कब कंडक्ट की जाएगी, यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। तो पहली आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगी, जो फर्स्ट फेज रहेगा वो अगस्त में कंडक्ट होगा। सेकंड फेज आपका कब रहेगा, तो वो सितंबर में रहेगा। और लास्ट फेज आपका जो कि बायोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, जो कि ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जिन्हें हम बोलते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये है इसका इन शॉर्ट। और आगे भी देख लेते हैं, और भी है, ऐसा नहीं है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की, यहाँ पे जाके आप आवेदन करना, जैसा कि पहले भी अपने देखी थी, पर यहाँ पे भी। अब ये वैकेंसी को कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो इसमें टोटल मिलाकर दो पद है, रेगुलर और बैकलॉग, है ना। यहाँ दो पदों पर भर्ती होगी। पहले जो रेगुलर बैकलॉग मैंने कि जो कि पहली बार जो निकाले गए थे, तो उसमें कोई क्लियर नहीं कर पाए हैं हर एक कैटेगरी वाइज, उनका पद अभी तक खाली है, तो उनको बोलेंगे बैकलॉग वैकेंसी। रेगुलर मतलब हर साल के लिए निकलने वाली है ना, तो उसको रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर के लिए अपन यहाँ देखते हैं, तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 1500 है। और बैकलॉग के लिए टोटल 54 पोस्ट है ना, यहाँ पे मेंशन है ना। और अगर दूसरी बात है 1446 ये रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे ये विकलांग कैटेगरी वालों के लिए डिवाइड कर रखी है, जैसे कि 15 VI के लिए, HI के लिए 16, LD के लिए 14, और D और E दोनों के लिए 16 सीटें, है ना। और इन्होंने यहाँ पे मतलब टोटल कर रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, जैसे कि कैटेगरी SC SC के लिए टोटल बात करें तो 234 है, ST के लिए 144 है, OBC के लिए 390 है, और अपने EWS के लिए 144 है, और अनरिजर्व के लिए 588 है ना। टोटल 100, मतलब 500, 1500 है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे ये कुछ इन्फो मतलब शॉर्ट में समझा दिया गया कि इन एक्टिविटी के बारे में क्या रहेगा। तो पहले भी अपन ने देख लिया वहाँ पे। यहाँ एक्टिविटी प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि रहेगा, है ना। और इसका फॉर्म स्टार्ट कब से हो गया, तो 18/6/2026 से 8/7/2026 तक इसका फॉर्म फिलिंग चलेगा। इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर देना पेमेंट सहित। आपका 8/7/2026 तक इसमें टाइम दिया गया है। उसके बाद प्रिलिमिनरी का जो आएगा, क्या नाम इसका, एडमिट कार्ड, वो कब आएगा, 2 एंड 2nd वीक जुलाई के, है ना। 2026 की जो जुलाई रहेगा, उसका दूसरे या तीसरे सप्ते में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये है। और उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम कब कंडक्ट होगी, तो ये यहाँ अगस्त में दिखाया गया है। फिर ये आपका रिजल्ट प्रिलिमिनरी का कब आएगा, तो अगस्त सितंबर में ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। और फिर उसी के बाद फिर कॉल लेटर भी आ जाएगा इसका, है ना, सेम अगस्त सितंबर में। तो ये है इस तरीके से इनका। फिर है आपकी मेन एग्ज़ाम कब कंडक्ट की जाएगी, तो ये आपकी मेन एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी सितंबर में ही कंडक्ट होगी, है ना। और उसके बाद फिर इसका भी मेन का रिजल्ट कब आएगा, तो इसका आएगा सितंबर अक्टूबर में ही आ जाएगा। बहुत मतलब फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है ना। फिर थर्ड वाली ये जो रहेगी, उसका कॉल लेटर भी अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा आपका। और उसके बाद फेज थर्ड में जो भी टेस्ट रहेंगे, वो भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और फेज इंटरव्यू वगैरह जो होगा आपका, वो भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और फाइनल रिजल्ट आपको कभी नवंबर दिसंबर में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा इसका, यानी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, है ना। और प्रिलिमिनरी जो कि जैसे कि SC ST OBC और PW की कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहाँ मिले, कब स्टार्ट होगी, तो जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगले महीने से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे मेंशन है ना। तो एज क्राइटेरिया आपका काउंट होगा 1/4/2026 से, है ना। और इसका मतलब लास्ट, इसका जन्म कब, 1/4/2005 तक का होना चाहिए, या फिर अगर दूसरा कौन सा होना चाहिए, 2/4/2096 तक का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ मेंशन है। SC ST वालों को लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और विकलांग कैटेगरी, सॉरी एक सेकंड, है और सॉरी, और इसमें विकलांग कैटेगरी वालों के लिए अलग 10-10 साल सभी कैटेगरी वालों को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त से, जो कि गवर्नमेंट मान्यता रखती हो। उन यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। आवेदन बेधड़क कर दीजिए, यानी कि किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन हो, डजेंट मैटर। और इसमें विकलांग कैटेगरी का भी मतलब इन्होंने क्या क्राइटेरिया दर्शाया गया है कि कौन विकलांग लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, बिल्ड बी बिल्ड बी यानी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में और फुल फॉर्म दोनों इनका मेंशन कर रखा है यहाँ पे, कि अगर ये हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। लोअर डिवीजन में वो जो रहते हैं ना कैटेगरी वाइज, उनके बारे में इन्होंने डिसाइड वो कर रखा है। अब इन्होंने कैटेगरी वाइज भी इन्होंने, जैसे कोई विकलांग है, अब वो कैटेगरी में भी है तो उस हिसाब से भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, उनका कोड डाल रखा है कि इस कोड के लोग यहाँ तक है ना। ये कोड दे रखा है, जैसे अंधे बेरे काने लंगड़े लूले, उस हिसाब से इन्होंने कोड बना के रखा है ना। तो वो लोग इस कोड का यूज़ करेंगे जो फॉर्म फिल करते समय, है ना। नेक्स्ट है इसमें जैसे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी, है ना। तो इसमें वैकेंसी के भी नंबर से हिसाब से वो जोड़ा जाएगा। जैसे कि अनरिजर्व व ईडब्ल्यूएस के लिए 6 नंबर वाले तक रहेगा, है ना। और आपका अन्य विकलांग कैटेगरी के लिए 9 नंबर तक। तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। अब आपकी जब प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो वो सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने। ये यहाँ पे लिखा गया है टोटल ओनली तीन सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। टोटल 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तीनों का यहाँ पे नंबर क्वेश्चन दे रखे किस किस के हैं। तो इंग्लिश के केवल 40 रहेंगे, बाकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों के 33 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 100 रहेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, तो 100 रहेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा आपका। टाइम ड्यूरेशन की बात करो तो सभी के लिए 20-20 मिनट दिया गया है, यानी कि 1 घंटे में आपको ये पूरा कंप्लीट करना रहेगा, है ना। ये इसमें दे रखा है। देयर विल बी नो सिलेक्शंस कट ऑफ इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है ना। इसका फाइनल कट ऑफ बाद में आएगा, जो कि मेंस में, ये जो कि अब यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे कि ये मेंस वाला, है ना। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस भी होगी, ये 200 नंबर की रहेगी आपकी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा टेस्ट ये भी, है ना। और इसमें 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मैंने रिटर्न टेस्ट होगा ना। हम्म। और यहाँ पे दे भी रखा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 4 सेक्शन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा इसमें। और इसमें भी है तो टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, चारों सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये इनका मेंशन कर रखा है इन्होंने। फिर 40 इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा रहेंगे, ये जैसा कि यहाँ मेंशन कर दिया है ना। जैसे कि रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 60 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो ये इसका इसमें मेंशन कर दिया है ना, ये यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन नंबर रहेंगे। तो ये इसका रहेगा, है ना। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, है ना। तो ये 60 नंबर का रहेगा, जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज केवल 40 नंबर की रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर रहेगा, यानी आधा क्वेश्चन, यानी 51-1 2 का रहेगा रेशियो इसमें, है हाँ, हाफ। और टोटल टाइम ड्यूरेशन भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि किस विषय को कितना समय देना चाहिए। जैसा कि पहले इस विषय को 50 मिनट है, दूसरे को 40 है, जनरल अवेयरनेस को 45 है, जनरल इंग्लिश को 40 मिनट है। टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। यहाँ पे ईमेल वगैरह आपका अच्छे से होना चाहिए, 2 ऑप्शनल ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, ये बोला गया है यहाँ पे, है ना। और आप इनका मतलब इनका अलग से ये डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहेगा ना उसके बारे में बताया है ना। इनकी बेसिक जानकारी मांगी जाएगी, जैसे सिचुएशन एनालिसिस, कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो उसमें 2 ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके। तो ये भी होना चाहिए। आइदर रिपोर्ट राइटिंग एंड द प्रेसी राइटिंग एंड एनोनिम्स आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, यानी कि आपको रिपोर्ट राइटिंग भी लिखनी रहेगी और प्रेसी भी लिखनी रहेगी, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, जो कि 30 नंबर के 10-10 के हिसाब से रहेंगे। तो ओवरऑल 230 का टोटल मार्क्स रहेगा ये। और इसमें भी 3 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, है ना। ये मेंस का सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, फेसो के बारे में, है ना। तो अगर आप क्वालिफाई कर दोगे तो आप इसमें ये हो जाओगे। फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू जिन्हें बोलते हैं अपन, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, मिनिमम मार्क्स कितने होना चाहिए। तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 की होगी, इंटरव्यू 30 का होगा, और टोटल 50 का मार्क्स बनेंगे आपके, है ना। तो ये इनका इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। फिर है आपका क्या है इसमें, फाइनल सिलेक्शन बनेगा आपका। तो वो फाइनल सिलेक्शन इस बेस पे तैयार किया जाएगा आपका। जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट का जुड़ेगा, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का जुड़ेगा, और यहाँ पे टोटलिंग फिर बताएगा आपका कितना क्या रहेगा, है ना। तो इनमें से आपका फाइनल लिस्ट बनेगी सिलेक्शन की, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, है ना। यहाँ पे सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी दे रखा कि आप अच्छे से फिल करना, ताकि वो आपको नियर बाय मिल जाए। और फॉर्म फिल करते समय ये विशेष ध्यान रखिए, ये डिक्लेरेशन आपको लिखना हाथ से रहेगा, और उसको फिर आप मतलब अपलोड भी करना है कट करके। यहाँ पे आई की जगह तुम्हारा नाम रहेगा इतने जगह में, और यहाँ फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डल जाएगी, और बाकी एज इट इज़ कॉपी कर देना, ये सारे कंडीशन, है ना।
ताकि वो पूरा ये कंटेस्ट आपको यहाँ पे जो भी सर्कल में है, सर्कल में, वो सारा इसमें आपको लिख कर अपलोड करना रहेगा, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको फॉर्म फिल करने से पहले, सिग्नेचर वगैरह का इनका, है ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और हाँ, इसमें लेफ्ट हैंड का थंबनेल भी अपलोड करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया आपके, ये सारे मेंशन है इसमें, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड होगा जब फॉर्म फिल करोगे आप तब। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन, ये कुछ गाइडलाइन दे रखी है कॉल लेटर कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो अब तो कोई ज़्यादा नहीं है, अपन ने सारा A to Z इसमें कवर कर लिया है, कोई मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर भी अपन पूरे इसको नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको ये रहे। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि SBI सारे जो छोटे मोटे शहर है उस सभी को कवर कर लेती है। जैसे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है ना, ये जैसा मेंशन है ना। और यहाँ पे लाइक देट आप ये बिहार, तो बिहार में ये सारे सेंटर कंसिडर होंगे, है ना। ये प्रीलिम्स के लिए है पूरा एक कॉलम, और एक कॉलम मेंस के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिहार को तो आरा, यहाँ प्रीलिम की एग्ज़ाम होगा, है ना। बिहार में जो कि भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, है ना, पुरेना, इसमें प्रीलिम से कंडक्ट होगा। और मेंस के लिए आरा, पटना और मुजफ्फरपुर यहीं कंडक्ट होगा। तो ऐसे ही जैसे कि गोवा, गोवा की बात करें तो इनमें पणजी है, और पणजी में ही मेंस होगा, एक सेंटर ही है केवल यहाँ पे। और बाकी तो यहाँ हर एक राज्य के लिए अलग अलग है, बहुत बढ़िया है। हाँ, जैसा कि मेरा मध्य प्रदेश की बात कर लेते, तो यहाँ मध्य प्रदेश में मेंशन है कि प्रीलिम्स कहाँ कंडक्ट होगी, तो प्रीलिम यहाँ कंडक्ट होगी, है ना। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन। और मेंस की भी यहीं कंडक्ट होगा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो आप पास में ही आपको मिल जाएगा इसमें, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि यहाँ पे एक बार फिर से इन्होंने वो रिपीट कर रहा है बार बार यही चीज़, है ना, कि जैसे कि आपको ये डिक्लेरेशन लिखना रहेगा, लेफ्ट हैंड का थंबनेल इंप्रेशन भेजना रहेगा, उनकी टर्म कंडीशन क्या है वो सारा इसमें मेंशन है, और कुछ नहीं, नथिंग, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पर।